दहल उठा फिर से हिंदुस्तान अंकिता के चित्कार से। क्या मिलेगा उसे इंसाफ? हमारे देश की न्याय व्यवस्था से या फिर गुम हो जाएगी इंसाफ की मांग इन बहरी राजनीतिज्ञों की गलियों में। जी हां, घटना झारखंड के दुमका जिले की जरुआडीह थाना क्षेत्र की है, जहां दिनांक 23 अगस्त 2022 को सुबह के 4 बजे थे 12वीं कक्षा की छात्रा संजीव सिंह की पुत्री अंकिता सिंह अपने कमरे में सो रही थी। शाहरुख नामक एक लड़के ने खिड़की से पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। अंकिता को पहले दुमका और फिर बाद में रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां 5 दिनों तक संघर्ष करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पूरा देश इस समय उसकी मृत्यु के सदमे में है। बड़े बड़े नेता, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी अंकिता के घर जाकर न्याय दिलाने का आश्वासन लगातार दे रहे हैं। शाहरुख और उसके साथी छोटू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में न्यूज इंडिया 24 की टीम भी वहां पहुंचकर अंकिता सिंह के घर वालों को सांत्वना दी। संकट के इस घड़ी में न्यूज इंडिया 24 की टीम अंकिता के घर वालों के साथ खड़ी है। प्रस्तुत है कैमरामैन बबलू कुमार के साथ पंकज सिन्हा की यह रिपोर्ट। मंगलवार को एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। यहाँ एक नाबालिग लड़की अंकिता सिंह को जला करके मार दिया गया है। आज हम मौजूद हैं अंकिता सिंह के घर में और हमारे साथ हैं एक बहुत मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी, देखिए, सरकार अगर ईमानदार होता, सरकार अगर अच्छा होता। आपने दुबई का नाम सुना है? 1990 में दुबई में कुछ नहीं था, एक रेत का टीला था, लेकिन वहां की सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाया और आज दुनिया का सबसे समृद्ध शहर दुबई बन गया। रेत के टीला को जब डेवलप किया जा सकता है तो आप दुनिया में हर देश में राज्य होता है। चीन में भी राज्य है, पाकिस्तान में भी राज्य है, अमेरिका में भी राज्य है, हिंदुस्तान में भी राज्य है। हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला राज्य झारखंड है। आज ये झारखंड जो है दुबई से ज्यादा आगे रहता, तो यहाँ पे भी रेप नहीं होता। तो कहीं नहीं तो कहीं नेताओं की गलती है, जो हमारे सहानुभूति के साथ चुनाव के समय में खेलते हैं और चुनाव के बाद सब चीजों को भूल जाते हैं। कश्यप जी, इंसानियत एक मायने रखता है। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में, न्यूज इंडिया 24 में। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आज चाणक्य की नीति लागू होनी चाहिए कि आग के साथ आग बन मिलो और पानी के साथ बन पानी। गरल का उत्तर है प्रति गरल, यही कहते हैं जग के ज्ञानी। देखिए, उस लड़के को, शाहरुख को लेके आइए बाहर। आप फांसी पे लटकाने से पहले उसका एक हाथ जला दीजिए, सिर्फ एक हाथ। वही मैं कह रहा हूँ, शरीर नहीं, सिर्फ एक हाथ, और उसको कुछ दिन तक छोड़ दीजिए, तब उसको वो दर्द एहसास होगा। और जब आप उसको जला रहे हैं तो उसका वीडियो बनाइए और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालिए। जब आप सोशल मीडिया पे डालिएगा तो कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ इस प्रकार से अपराध करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। तो उसके लिए तो ह्यूमन राइट्स आ जाएगा, शाहरुख के लिए या किसी भी बलात्कारी, कोई भी धर्म का कोई भी नाम हो, उसके लिए ह्यूमन राइट्स आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ह्यूमन राइट्स नहीं आया है। अभी आप शाहरुख को झारखंड के किसी भी शहर में खड़ा करके सिर्फ और सिर्फ हाथ जलाइए, इतना हाथ जला के देखिए, कल दिल्ली से अपने पैसा से टिकट कटा के फ्लाइट से ह्यूमन राइट्स आ जाएंगे। लेकिन अभी तक ह्यूमन राइट्स वाले आए हैं अंकिता के? बिल्कुल नहीं आए हैं। तो ये है सच्चाई। कहीं नहीं तो कहीं इन सब चीजों को बदलना होगा। जब तक नहीं बदलेंगे ना, तब तक जो है ना, ऐसे ही लड़कियां शिकार होते रहेगी। हमारी न्याय प्रणाली इतनी लचर पचर है जिसके वजह से ये घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं जो है हिंदुस्तान में होता है। फिर हम कहते हैं विश्व गुरु है। कैसे विश्व गुरु है हम? जरा सोचिए। तो ये सब चीजें होना नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, और इसके लिए नियम लगना चाहिए। हालांकि 100% नहीं रोक सकते, लेकिन कड़ा कानून से 90% घटनाएं जरूर रोक सकते हैं। कड़ा कानून और फास्ट ट्रैक न्याय प्रणाली। फास्ट ट्रैक सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार में, वहां पे एक जेल बनाया जाए और जितना भी बलात्कारी हो उनको सिर्फ वहीं पे भेज दिया जाए। अभी मैं तो देर से आया हूँ, इन लोगों को, शाहरुख को या छोटू खान को कहाँ रखा गया? वो तो पुलिस प्रशासन बताएंगे, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। यहाँ के जो न्याय व्यवस्था के जुड़े हुए सीनियर अधिकारी हैं वो लोग बताएंगे, क्योंकि जूनियर अधिकारी को कैमरा के सामने बोलने का परमिशन नहीं होता है। ये लोग नहीं बोल सकते हैं। डीएसपी या डीएसपी रैंक से नीचे के कोई भी आदमी जो है कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हैं। तो वो लोग बताएंगे, जो डीएसपी या डीएसपी के ऊपर के अधिकारी हैं वो लोग बताएंगे कि कहाँ रखा गया है।
कहीं नहीं तो कहीं गलत। चलिए छोड़िए, वो मजबूरी में नहीं खिंचवाइए, आपके साथ हम खड़े हो गए, आपके साथ फोटो खिंचवा लिए, इसका मतलब क्या है कि हम आपको गोली मार देंगे? उस लड़की के साथ लड़के के साथ अंकिता ने फोटो खिंचवा लिया, इसका मतलब क्या वो लड़का जो है गोली मार देगा अंकिता को? इसका मतलब क्या कि पेट्रोल छिड़क के आग लगा देगा? ये चीज़ है। तो यहाँ के डीसी साहब, यहाँ के डीएसपी साहब, यहाँ के थाना प्रभारी इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और सोशल मीडिया पे जो भी अंकिता के खिलाफ उल्टा सीधा लिख रहा है उसके ऊपर भी सेम कार्रवाई करें जो शाहरुख के ऊपर कर। एक दिन आपके परिवार के साथ ऐसा होगा, उस समय आप जो है जंग लड़ते रहिएगा और यहाँ के विधायक, सांसद, नेता, मंत्री जो है ना वो पिकनिक मनाते रहेंगे, कभी एयरपोर्ट, कभी होटल, कभी पतरातू डैम घूमते रहेंगे और उस समय जो है आपके दुख और दर्द को दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। जिस मीडिया को लोग जो है दलाल मीडिया बोलते हैं, छोटा मीडिया हो बड़ा मीडिया हो, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, सबको लोग अपने तरीके से खबरों को दिखाते हैं, हर जगह सब कोई नहीं पहुँच पाता है। जिस मीडिया को लोग दलाल मीडिया बोलते हैं वही मीडिया जो है हर दुख सुख में जो है लोगों के साथ खड़ा होता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और आज अगर यहाँ पे मीडिया नहीं आया होता, हमारे आने से भी पहले मीडिया नहीं आया होता तो शायद हम भी नहीं आते, शायद जो है आप लोग नहीं होते तो शायद जो है हवाई जहाज से जो है दिल्ली से लोग चल के नहीं आते। चल के आइए, अच्छी बात है, जो संतावना देने परिवार को आए उनको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन संतावना के साथ इंसाफ 30 दिन के अंदर 30 डेज, समझ में आता है ना? अगर किसी विधायक सांसद की बेटी के साथ अगर इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ रहता ना तो वो विधायक सांसद गोली मरवा देता। आज तक सुने हैं हिंदुस्तान में कितना विधायक की बेटी के साथ रेप हुआ? एक का नाम बताइए। हजारों विधायक ने रेप किया, बिहार में 3 गो विधायक ने रेप किया, उत्तर प्रदेश में सांसद ने रेप किया है, हरियाणा में जो है एक मंत्री के ऊपर केस चल रहा है रेप का, महाराष्ट्र में जो है विधायक और सांसद के ऊपर रेप केस है। कभी इस चीज पे स्टडी किए हैं हम लोग? जिस दिन हम लोग देश के लोग जो है ना एक्चुअल चीज़ों को सुनना, देखना और समझना शुरू कर देंगे ना, शायद इस प्रकार की घटनाएं जो है वो नहीं हो। हमारे साथ अंकिता की दादी जी भी हैं जो दुख के मारे उनका जुबान नहीं खुल रहा है। इनसे पूछते हैं क्या हुआ था उस दिन, आप लोग कहाँ थे और कितना दुख तकलीफ हुआ है इनको? बोलिए दादी जी। बहुत दुख तकलीफ हमको हो गया, 4 बजे भोर में वो आग लगा दिया। हाँ, और अंकिता के मम्मी पापा कब डेथ किए थे? मम्मी पापा तो डेथ कर गया, मम्मी पापा उसको है। कहाँ है पापा? अंकिता के पापा कहाँ? यहीं पे है। तो कितने साल की थी वो? और मनोज तिवारी बोले तो पढ़ती थी अंकिता ना? हाँ। किस क्लास में पढ़ती थी? 12वीं क्लास में थी। 12वीं? 12वीं क्लास में। और भी मतलब कि कोई स्पोर्ट्स वगैरह या शाहरुख के साथ कोई पहचान थी क्या उसकी? नहीं, कोई दोस्ती नहीं थी? कोई दोस्ती नहीं थी। अच्छा, अलग अलग मीडिया में जो ये बताया जा रहा है और लोग सोशल मीडिया की तरफ से जो बोल रहे हैं कि शाहरुख से उसकी दोस्ती थी, तो आरोपी है, उसको फांसी सजा होना चाहिए। फांसी की सजा के पक्ष में है आप? हाँ। कौन है आरोपी? शाहरुख। हाँ। तो शाहरुख के साथ और भी है कोई या अकेले था? शाहरुख साथ उसका दोस्त था छोटू खान। हाँ। ये दोनों अरेस्ट हो गए? हाँ, दोनों अरेस्ट हो गए हैं। किस जेल में रखा गया है कोई बता सकते हैं? सेंट्रल जेल में है। सेंट्रल जेल दुमका? हाँ। देखिए यही वो कमरा है जहां अंकिता सो रही थी सुबह 4 बजे मंगलवार के दिन, मंगलवार 23 अगस्त के दिन। यही वो कमरा है जहां वो सो रही थी। यही कमरा है जहां पे अंकिता सो रही थी और यही वो खिड़की है जहां से पेट्रोल डाल करके और आग लगाया गया था। न्यूज इंडिया 24 से मैं ईशा सिंह। देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।